पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली का पहला बम गिरा दिया गया। इजाफा रुपयों में कमी पैसों में होने लगी। ओगरा हुकूमत से भी 2 हाथ आगे निकल गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में एक दिन के लिए 35 पैसे की कमी की गई। डीजल मजीद महंगा हो गया। फी लीटर कीमत में 5 रुपये 71 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 315 रुपये 80 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक नई कीमत का तयन ओगरा की जानिब से किया गया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे तक होगा। कल मुखालिफत आज हिमायत। पेट्रोलियम डीलर्स ने यौमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम कर दिया। हुकूमती पॉलिसी की हिमायत का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। कीमतों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल हुआ। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हफ्तावार कीमतों का साबका निज़ाम भी 7 रोज़ा औसत कीमत पर मबनी था। यौमिया कीमतों से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी होगी। पेट्रोलियम डीलर्स वफ़द ने कहा कि बहरान के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल फराहमी पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। डीलर्स मार्जिन 8% करने के मुतालबे पर वफाकी वज़ीर ने गौर करने की यकीन दहानी कराई है। با توجه به اینکه هیئتی از وزارت کشور، وزارت نفت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی. He is my brother and I'm very hopeful that whenever he comes he bring good news, so inshallah we will have good news. ईरान अमरीका अबूरी माहिदे की बहाली के लिए सालिसों की 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश। मकसद अबूरी माहिदे को दोबारा बहाल करने के रास्ते तलाश करना है। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी को रोकने के लिए आलमी सतह पर सिफारती कोशिशें जारी हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की आला सतह के वफ़द की हमरा इस्लामाबाद आमद। मोहसिन नकवी ने हम मनसब का इस्तकबाल किया। कहा कि पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। इस्कंदर मोमनी पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे और ईरानी सदर का ख़ास पैगाम पहुँचाएंगे। अगर अमरीकी फ़ौजी मारा गया तो ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। कहा कि वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी हैं। अमरीकी फ़ौज हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी फ़ौजियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़ौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फ़ौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। हलाक होने वाले अमरीकियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। अमरीका से लड़ाई के बावजूद सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की कि हमें सालिसों के जरिए आगाह किया गया है। अमरीका के पैगामात मौसूल हुए हैं, ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाएंगे। हम बारहा वाज़ेह कर चुके हैं कि ख़ित्ते के ममालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल नवी रात ईरान पर हमले। सुबह हरमुज़गान और बूशहर, सिरिक, चाबहार, कोनारक, तब्रेज़ और खुज़िस्तान के इलाके धमाकों से गूंज उठे। बहरी सलाहियतों, मिज़ाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद आबना हरमुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है।
ईरान के जवाबी हमले, शाम, उर्दन, बहरीन और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। शाम के इलाके अल तन्फ में भी अमरीकी कमांड सेंटर पर हमला। ईरानी फौज ने नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क के जरिए मुल्क के मगरबी इलाके में MQ-9 ड्रोन मार गिराया, जिसके बाद खित्ते में अमरीकी क्रूज मिसाइल भी नाकारा बना दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स भी धमाके से तबाह हो गए। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका अपनी फौजी शिकस्त का बदला लेने की कोशिश में ईरान पर मुसलसल हमले कर रहा है। ईरान ने 14 निकाती मुआहदे में अपने मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि ईरान ने अपने कौमी मफादात, उसूलों और बुनियादी मौक़िफ़ पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इंटरव्यू में कहा कि अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बढ़तरी हासिल होगी। हमें ना धमकी दी जा सकती है, ना लालच। दुनिया को एहसास हो गया कि आबना हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। ईरान मौसर बैनुल अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा है। यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी कर रहे हैं। फैसला सऊदी अरब की जानिब से यमन के सना एयरपोर्ट के मुहासरे के जवाब में किया गया है। गुज़िश्ता दिनों हौसियों ने सऊदी अरब पर सना एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया और जवाब देने का ऐलान किया था, जिसके बाद हौसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलों से हमला किया था, जिसे नाकाम बना दिया गया। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने खलील उल-अहिया को अपना नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है डॉक्टर खलील याह्या सिनवार के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। 1960 में गज़ा में पैदा होने वाले खलील 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देने पर जोर। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। अनीता आनंद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। अनीता वज़ारत दाखिला भी पहुँची, मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ मुश्तरका तरजीह है। कारोबार के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल को जल्द दस्तखत होंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।